प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं पंचम भाव जन्म कुंडली का। आप अपनी जन्म कुंडली को आप खोल लीजिए और आप देखिए कि पंचम भाव में कौन सा अंक है, कौन सा नंबर है, तो उनके जो है स्वामी कौन होंगे, अर्थात वह पंचमेश होंगे जो स्वामी ग्रह होंगे, और वह ग्रह आपकी जन्म कुंडली के किस भाव में बैठे हैं और उनका क्या फल होगा। विशेष करके पंचम भाव से क्या क्या चीजें जानी जाती हैं, तो पंचम और इसके पश्चात जो है आप अपने जीवन में उसको उन समस्त फलों को आप जो अपने जीवन में जोड़ करके देखिए। निश्चित रूप से 75% जो है यह फलकथन आपके जीवन से जुड़ा हुआ मिलेगा। और आज इस कार्यक्रम में पंचम भाव से जुड़े हुए जो विषय हैं उन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आप सबसे आग्रह है कि आप इस पूरे कार्यक्रम तक बने रहिए, और दूसरा, यदि आप नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह अधिकृत रूप से यह भाव ज्ञान का होता है, इसके साथ साथ में संतान का होता है, ख्याति का होता है, लोकप्रियता का होता है, जैसा कि हमने पहले बताया है। अब इस भाव के स्वामी जिस स्थान पर बैठेंगे, इस आपकी पूरी जन्म कुंडली में किस स्थान पर बैठेंगे, तो उसी प्रकार का उनका जो है इससे संबंधित जो फल है वह आपको देंगे। अर्थात संतान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, बुद्धि, विद्या, एजुकेशन, अर्थात जो है 12वीं से लेकर के और ग्रेजुएशन के बीच की शिक्षा। तो अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में संतानेश ज्ञानेश कौन है, तो उसके लिए ये पंचम भाव है। क्योंकि हमने इसके पहले लग्न की चर्चा की है, धनेश की चर्चा कर ली है, पराक्रमेश की और सुखेश की। आज हम चर्चा कर रहे हैं पंचम भाव के स्वामी पंचमेश की। यह पंचमेश आपकी जन्म कुंडली में किस स्थान पर बैठे तो उनका क्या शुभाशुभ प्रभाव होगा। अब पंचमेश को जानने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर जो है जो भी यहाँ पर आपकी कुंडली में अंक लिखा होगा, नंबर लिखा होगा, उस नंबर के स्वामी को आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे कि यदि यहाँ पर 1 या 8 लिखा है तो मंगल आपके पंचमेश होंगे। 2 और 7 यदि यहाँ पर अंक लिखा है तो शुक्र होंगे। 3 या 6 होगा तो यहाँ पर बुध होंगे। 9, 12 होगा तो यहाँ पर गुरु होंगे। अगर यदि 10 और 11 अंक यहाँ पर होगा तो शनि होंगे। 4 अंक यहाँ पर होगा तो चंद्र होंगे, और यदि 5 अंक होगा यहाँ पर देख रहे होंगे तो सूर्य होंगे। अर्थात और यहाँ पर 5 अंक है, इसलिए क्योंकि मेष लग्न की कुंडली है। तो पंचमेश कौन हुए? सूर्य हुए। तो सूर्य को हमने पहले से ही लिख दिया है सभी भाव में। अब उनका क्या प्रभाव होगा, ये बात सूर्य की नहीं है, बात यहाँ पर पंचमेश की है। कोई भी ग्रह पंचमेश हो सकते हैं। अब पंचमेश यदि लग्न में बैठेंगे तो कहा गया है शास्त्रों में कि लग्न गते पंचमपे प्रसिद्ध स्तोक तनय परिकलितम। उसके बाद इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि शास्त्र विदम वेद विदम सुकर्म निरतम तथा कुरुते। अर्थात यदि पंचम भाव के स्वामी पंचमेश जो कि ज्ञानेश हैं, वह यदि आपके व्यक्तित्व अर्थात आपके लग्न में यदि बढ़ जाते हैं तो वह जो है आपको समाज में पूज्य बनाते हैं। ऐसे लोगों को के पास विद्या बहुत अच्छी होती है, विवेकशील वह व्यक्ति होता है, वह भले बुरा का उसको बहुत अच्छा नॉलेज होता है। जो भी कार्य करते हैं वो बहुत ही गंभीरता से उस कार्य को वह करते हैं। साथ साथ में इनकी संतति भी, चूंकि इसलिए क्योंकि यह त्रिकोण भी है, लग्न भी त्रिकोण है और पंचम भाव भी त्रिकोण में ही आता है। और इसके बाद से नवम भाव, 3 भाव आते हैं त्रिकोण में, और वह लग्न केंद्र भी है। इसलिए उस व्यक्ति के संतान भी ज्ञानी होते हैं, और वो भी जो है बड़े संस्कारवान होते हैं, विनम्र होते हैं। ऐसे लोगों में विनम्रता बहुत ज्यादा भरी रहती है। ऐसे लोग बहुत जल्दी जो है किसी भी व्यक्ति को जवाब नहीं देते, बल्कि सोच समझ करके उसको जो है जवाब देते हैं। इससे इनका सम्मान समाज में बढ़ता है, गंभीरता देखी जाती है। अब हम बात करेंगे कि अगर यदि यह पंचम भाव के स्वामी द्वितीय भाव में चले जाए, यानी कि ज्ञान का संबंध यदि धन से हो तो क्या। तो देखिए, ज्ञान आप सबको पता है कि यह ज्ञान अर्थात विद्या यानी कि जो शिक्षा है वह उस व्यक्ति की आधारशिला में यही भाव रखता है। यह कुटुंब का भाव होता है, धन का भाव होता है, वाणी का भाव होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि ज्ञान यहाँ पर चले जाए, इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति स्ट्रगल करके और बहुत ही मेहनत करके वह व्यक्ति जो है अपना धन यानी कि कमा करके और उस पैसे को पुनः जो है खर्च करके, और वह व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है, अर्थात पढ़ाई करता है।
संतान के बाद तो संतान इनके भी द्वितीय भाव में, यदि द्वितीय भाव में चले जाते हैं पंचमेश, तो संतान की प्राप्ति होती है, कुटुंब का विस्तार होता है, उसका यह परिचायक। वाणी बड़ी अच्छी होती है सब लोगों की, और ये लोग बड़े आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। अब यदि यही पंचमेश अगर यदि यहाँ पर चले जाए तृतीय भाव में, पराक्रम के भाव में, इसका मतलब कि ज्ञान से संबंधित कार्य इनका जो है पंचम पराक्रमेश यानी कि पराक्रम बन जाता है। अर्थात एजुकेशन से संबंधित इनका जो है करियर होता है, या ऐसे प्रायः देखा गया कि ऐसे लोगों के शिक्षण संस्थान जो है होते हैं, और ऐसे जो लोग होते हैं उनकी आय का माध्यम, उनका कुछ ना कुछ आय का जरिया जो है ज्ञान से होता है। अर्थात वह ऐसे जो लोग होते हैं वह कोई कोचिंग सेंटर चलाते रहते हैं, या स्वयं भी अपने आप में भी स्वयं की शिक्षा भी इनकी जो है बहुत जो है वह मेहनत करके और पढ़े रहते हैं, अपने बलबूते वह व्यक्ति बहुत आगे तक उसकी शिक्षा होती है, इनकी पूर्ण शिक्षा कही जाती है। पराक्रम और ज्ञान दोनों का बड़ा अच्छा समन्वय इसमें रहता है, व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा होता है। और इसके पश्चात यही यदि पंचमेश चतुर्थ स्थान में चले जाए, तो देखिए चतुर्थ स्थान का मतलब ये होता है कि यदि चतुर्थ स्थान में है तो यह पंचमेश पंचम भाव के 12वें भाव में है, और ऐसी स्थिति में यह व्यय का जो है कारक हो जाता है। सुख तो मिलता है, लेकिन ज्ञान का सुख से क्या संबंध है? संतान की प्राप्ति होती है, थोड़ी सी जो है उसमें विलंब होती है। अब इसके साथ साथ में यदि पंचम भाव के स्वामी यदि चतुर्थ स्थान में जाए, जहाँ माता और मित्र का जो वह स्थान है, यानी कि माँ के पास तो हृदय, यानी कि वह व्यक्ति हृदय से जुड़ता है, ज्ञान से तो जुड़ता नहीं है, चूंकि वहाँ तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तो थोड़ी बहुत पारिवारिक इनकी जो स्थितियाँ होती हैं ऐसे लोगों की, जो है वह वैचारिक मतभेद प्रायः देखा जाता है, किंतु विवाद नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है कि संतान की यदि बात करें तो ऐसे लोगों को संतान की प्राप्ति भी होती है और समय पर होती है। हाँ, अगर यदि पंचमेश यहाँ पर पंचमस्थ हो जाए, विशेष करके चूंकि इस पंचम भाव के जो कारक जो ग्रह होते हैं वह देवगुरु बृहस्पति होते हैं, और एकमेव कारक ग्रह इस भाव के होते हैं। यदि यहाँ पर बृहस्पति है तो वह बहुत ही बलवान हो जाते हैं, उस व्यक्ति को जो है धन भी देते हैं, पुत्र भी देते हैं, अच्छे पुत्र यानी कि संस्कारवान और ज्ञानी जो है पुत्र संतान की उत्पत्ति होती है, यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ में यदि यहाँ पर आ जाए तो उस व्यक्ति की ख्याति, लोकप्रियता और आकस्मिक भी धन की प्राप्ति भी उस व्यक्ति के जीवन में प्रायः देखी गई है। और इसके पश्चात यही यदि जो है पंचमेश यानी कि संतान यदि शत्रु भाव में चले जाए, यदि शुभग्रह है तो थोड़ी यहाँ पर उनको दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पर रिपु ऋण और प्रतिस्पर्धियों का यह घर होता है, यह भाव होता है। और उसके बाद से 1 और 2 और इसके पश्चात यह द्वादश जो है माने कि 12वें और दूसरे भाव का यह संबंध बन जाता है यहाँ पर। तो इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति का संतान तो होगा, लेकिन थोड़ी सी जो है चिकित्सकीय और यदि संतान के बारे में वैसे तो पूर्ण रूप से देखा जाए निर्णय तो पति पत्नी के दोनों के कुंडली के आधार पर ही देखी जाती है। इसलिए दोनों का यदि शुभग्रह की दृष्टि है पंचम भाव पर, या स्त्री की कुंडली में अगर यदि देवगुरु बृहस्पति के साथ साथ में संतान के यानी कि विशेष करके पुत्र के कारक ग्रह होते हैं, और यदि चंद्र और मंगल ये दोनों ग्रह यदि बहुत ही शुभ स्थिति में है, तो चूंकि मंगल रज के कारक होते हैं और चंद्र जो है वह संतान के स्थित्व स्त्री जो गुण होता है उसके वह जो है कारक ग्रह होते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई इफेक्ट या कोई ऐसा मेडिकली जो दिक्कत को वह रोकते हैं या नहीं देते हैं, या न के बराबर देखा जाता है। किंतु यदि पुरुष की कुंडली है तो वह शुक्र जो वीर्य के कारक ग्रह होते हैं उनको देखना बहुत आवश्यक होता है। और इसके साथ साथ में चूंकि ऐसी और बृहस्पति ये दोनों चारों ग्रहों का समन्वय दोनों पति पत्नी की कुंडली में देखना बहुत आवश्यक होता है। पंचमेश की क्या स्थिति है, शुभग्रह की दृष्टि है तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। तो ऐसी जो है दोनों का समन्वय करके ही संतान का निर्णय लिया जाना चाहिए। वैसे स्वभावतः इस कुंडली का यदि पंचमेश यदि छठे स्थान में जाते हैं तो थोड़ी सी जो है रोग, उस संतान से संबंधित रोग की प्राप्ति या रोग की स्थिति देखी जाए, जो कि इलाज के द्वारा जो है उसका समाधान भी प्रायः होते दिख जाता है। पंचमेश अगर यदि यहाँ पर चले जाए तृतीय भाव में, तो तृतीय भाव यानी कि 1, 2 और 3 अर्थात जो है पंचमेश अपने स्थान से तीसरे स्थान अर्थात सप्तम भाव में चले जाए, आपके सप्तम भाव पत्नी का होता है। निश्चित रूप से ऐसे लोगों की पत्नी बहुत ही पराक्रमी और शिक्षा साथ साथ में सुशीला, कहा गया है कि प्रियवादने सुशीला नरस्य ननु जायते दयिता।
यदि सप्तम भाव में आपके पंचमेश चले जाए तो उस व्यक्ति की पत्नी बड़ी सुशीला होती है। और यदि पुरुष की कुंडली है तो पत्नी के बारे में देखा जाता है, और यदि स्त्री की कुंडली तो यही फल जो है उसके पति के बारे में भी जाना जाता है। तो पति भी बहुत अच्छा मिलते हैं यदि स्त्री कुंडली है तो। यदि यही पंचमेश यदि अष्टम स्थान में चले जाए तो अष्टम स्थान चूंकि मृत्यु का कारक भाव होता है, और इसके साथ साथ में यह आयु का भी कारक भाव होता है। रहस्यमयी जो ज्ञान होते हैं उनके कारक होते हैं। और यदि ज्ञान के भावेश अगर यदि ज्ञानेश अष्टम स्थान में चले जाए तो ऐसे लोगों के पास रहस्यमय ज्ञान है, अर्थात तंत्र विद्या हो गया या गुप्त जो रहस्य से संबंधित, या मैं ऐसा देखा कि एक व्यक्ति की कुंडली का एनालिसिस किया जिसमें कि पाया यदि अष्टम स्थान में पंचमेश वहां शुभ स्थिति में बैठे हैं और प्रबल है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जो है वैज्ञानिक और साइंटिस्ट भी होता है, और उसके बाद से जिस भी योजना या मिशन में वो लगता है उस मिशन की निगेटिव उसका प्रभाव क्या होगा उस पर उसका बहुत अच्छा कमांड होता है, और उसके पश्चात वह आगे उस मिशन में एक सहयोगी के रूप में वह काम करता है। तो अष्टम स्थान में मेरे को लगता है कि पंचमेश का जाना कोई अशुभप्रद नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि संतानेश से भी पंचमेश होते हैं, तो वहां पर यदि अष्टम स्थान में जाते हैं तो थोड़ी सी जो है बार बार जो है उस व्यक्ति को संतान की प्राप्ति में थोड़ी बाधा होती है, और विशेष करके गर्भस्राव की स्थिति जो स्त्री कुंडली है तो देखी जाती है। हालांकि दोनों का निर्णय मैं पुनः कह रहा हूं, इसके लिए आपको जो है बहुत आसान है, आप स्वयं भी कर सकते हैं। पंचमेश की स्थिति देखनी है, और इसके पश्चात जो है स्त्री की यदि कुंडली है तो चंद्र और मंगल की स्थिति देखनी है कि वह किस अवस्था में है। पुरुष की कुंडली में यानी कि पति की कुंडली में शुक्र और बृहस्पति की स्थिति क्या है, शुक्र बृहस्पति और पंचमेश की क्या स्थिति है, इसको देखना है। शुभ ग्रह की दृष्टि है तो बहुत अच्छा है, शुभ ग्रहों से युति बनाकर बैठे हैं ये लोग तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। तो इन सब चीजों की थोड़ा सा देखने की आवश्यकता है। यदि पंचमेश आप अपने पंचम स्थान अर्थात भाग्य स्थान में चले जाए बहुत अच्छा है, भाग्यशाली वह व्यक्ति होता है। और ऐसे जो लोग होते हैं वह विशेष रूप से बहुत ही उत्तम योग कारक की स्थिति में ऐसे जो लोग होते हैं वह प्रायः देखा गया कि सकृत तनयपति सुबोध विद्यम कवि सुगीतज्ञम। अगर यदि गीत संगीत में इनका ध्यान रहता है, कवि स्वभाव इनका होता है, और जो भी हो इनकी वाणी में बड़ी आकर्षण होता है, और इनका जो भाग्य है विशेष करके जो है उन्नतिशील और उन्नति कारक होता है, और यह राजा के यहाँ पूज्य होते हैं, यानी कि राज्य सरकार में शासन तंत्र में इनकी बड़ी अच्छी पकड़ होती है। राजनीतिक क्षेत्र में भी यदि ये लोग होते हैं तो बहुत अच्छा इनका जो है प्रोग्रेस होता है। ऐसा देखा कि पंचमेश का नवम भाव में बैठना यानी कि त्रिकोण का भाव होता है बहुत ही उत्तम होता है, ऐसे लोगों को बहुत भाग्यशाली कहा जाता है। और इसके पश्चात पंचमेश यदि कर्म भाव में बैठ जाए, क्योंकि कर्म का संबंध यदि ज्ञान से हो जाए निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत ही अनुकूलताप्रद रहेगा। अनुकूलताप्रद इसलिए रहेगा कि वह व्यक्ति जो भी कार्य करेगा वह विवेकशीलता के माध्यम से, यानी कि विवेकवान व्यक्ति यदि काम करता है उसके कार्य की प्रशंसा समाज में होती है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा। हाँ, इसमें एक चीज जरूर होता है, क्योंकि जो है पंचमेश से छठे स्थान में दसवां भाव पड़ता है, तो संतान की स्थिति जब देखी जाएगी तो थोड़ा उसमें यह डिफिकल्ट जो है स्थितियां उत्पन्न करते हैं, जो कि बहुत या तो लंबे समय के बाद इनको संतान की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है संतान से इनको सुख की प्राप्ति नहीं होती। यदि सुख की प्राप्ति हो भी गई तो वह निश्चित रूप से बहुत इसमें जो है उनको उसके लिए अत्यधिक सचेत और प्रयास करना पड़ता है। अब आप समझ गए होंगे कि पंचमेश का यदि यहाँ पर जाना ने बाकी अन्य जितने भी कार्य हैं जैसे ख्याति है, लोकप्रियता है, आकस्मिक धन की प्राप्ति है, कर्म का निर्णय है, ये सब चीजें बहुत अच्छा इनका होता है। बात करूंगा यदि पंचमेश एकादश स्थान में चले जाए, यहाँ पर यदि बैठ जाए तो 11वें भाव में ऐसे लोगों को पंचमेश जो है आय में वृद्धि करते हैं, यशस्वी बनाते हैं, और यदि शुभग्रह है तो थोड़ी यहाँ पर उनको असहजता होती है, क्योंकि यह 11वां जो भाव होता है वह जो है निश्चित रूप से पापक ग्रह वहाँ बलवान होते हैं। लेकिन शुभग्रह से ज्योति या दृष्टि हो जाए उस पर भी तो ऐसे लोगों को जीवन में धन यश मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के साथ साथ में अच्छे पुत्र की संतान की प्राप्ति भी होती है। बात करूंगा यदि पंचमेश अगर यदि 12वें स्थान में चले जाए, 12वें स्थान में पंचमेश चले जाए तो ज्ञान और इसके साथ में संतान, इन दोनों का यह कारक भाव होता है। यहाँ पर जाकर के वह पंचमेश भी शुभ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि
यह जो भाव होता है वह भाव निर्णय लेने की क्षमता, और वो भी यदि विवेकशील व्यक्ति यदि निर्णय लेता है तो वह निश्चित रूप से उसके जीवन में कई प्रकार से लाभ की स्थिति उत्पन्न कराते हैं। कहा गया कि पंचमपे द्वादशके क्रूरे सुत रहिता शुभे, यदि सुबह यहाँ पर शुभ प्रभाव है ग्रहों का, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जो है विदेश से उसको बहुत धन की प्राप्ति होती है और संतान भी प्राप्ति होती है, समय पर प्राप्त संतान की होती है। लेकिन एक यहाँ पर होता है कि जो है पंचमे से जब भी द्वादश भाव में जाते हैं तो उनके संतान जो है वह बहुपक्षोरी पुहंता बहुत इंद्र स्वैर वचन धन, ऐसा कहा गया कि ऐसे जो लोग होते हैं वह जो है विदेशगामी भवेर मनुजः, वह विदेश यात्रा या विदेश में स्थायी निवास। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि हमारे जो पुत्र हैं वह बच्चे हैं वह विदेश में रहते हैं, वहाँ करियर के लिए वहाँ गए पढ़ने के लिए और वहीं पर उनको जो है नौकरी मिल गई और वहीं पर वह रह रहा है, तो क्या वो लोग भारत वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। देखिए, अगर यदि आपकी जन्म कुंडली में 12वें स्थान में पंचमे से बैठे थोड़ी सी उनके आने में जो है आने की उम्मीद कम हो जाएगी, इसलिए क्योंकि प्रायः ऐसा देखा गया कि ऐसे लोगों को जीवन में धन ज्ञान बुद्धि धन सब कुछ रहता है, संतान की प्राप्ति भी समय पर होती है, संतान अच्छे भी होते हैं, किंतु यह विदेशगामी हो जाते हैं, ऐसा देखा गया। चूंकि यह शास्त्र यही कहता है कि सुत संताप परः स्याद विदेशगामी भवेर मनुजः। तो इस प्रकार से यह पंचमेश आपके जन्म कुंडली के 12 भाव में उनका क्या शुभाशुभ प्रभाव होगा, फल होगा। चूंकि ये जो फल है यह 75% आपके जीवन में घटेगा ही। जो भी इस प्रकार से आपकी जन्म कुंडली में पंचमेश बैठे हैं और उनका शुभाशुभ प्रभाव आपके जीवन में क्या दिख रहा है, क्या प्रतीत हो रहा है, उसको आप कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि कुछ आप और प्रश्न जानना चाहते हैं तो उसको भी आप पूछिएगा बस। और इसके पश्चात आप लोग जो है अधिक से अधिक सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, शेयर भी कर लिया करें। धन्यवाद, नमस्कार।